हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद आपसे की जाती है। आज जो है हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं और किस भाग के अंतर्गत आते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के लिए, यूपीपीसीएस आर ओ के लिए, यूपीएसआई के लिए। और जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सेशनल है, उस सेशनल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 31 तक आर्टिकल आने हैं। तो जितने भी बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो ये वीडियो को पूरा देखें, जिससे उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट हो जाए। सेशनल में 31 तक के आर्टिकल्स आने हैं, जिससे उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि इधर तक का आर्टिकल है तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। उन्हें इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट शॉर्ट नोट्स हैं, आपके दिमाग में ये याद रहेगा फैक्चुअल डेटा, तो आप एग्जाम्स में बड़े आसानी से उड़ा देंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल्स की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। भाग एक की बात करते हैं तो इसमें राज्य क्षेत्र संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग एक में आता है। और भाग एक कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग एक आपका जो है आर्टिकल एक से लेके 4 तक भाग एक है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात हुई है ना। और आर्टिकल एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो एक है उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 में ही हमें बताया गया है कि भारत, जो क्वेश्चन आता है कि इंडिया को भारत किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 1 में ही, जो आर्टिकल 1 है उसमें आर्टिकल 1 में आपके राज्य को, आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत राज्यों का संघ कहा गया है। ये आर्टिकल 1 से डिनोट होता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसी में भारत भी कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो आपको पता होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भी हम कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कि सिक्किम जो है हमारा 1935 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिक्किम राज्य जो सिक्किम की अगर बात कर लें तो सिक्किम आपका जुड़ा था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वो इसी आर्टिकल 4 के तहत हमने अपने भारत में शामिल किया था सिक्किम को, चाइना दबाव बना रहा था उस पर तब। ठीक है। और आर्टिकल 4 हमें यही चीज़ बताता है। 4 कहता है, 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण कर लो और सीमाओं नामों में परिवर्तन वगैरह ये कर सकते हैं। 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, मतलब जब नए राज्य और नए क्षेत्र का निर्माण होता है तो पहली और चौथी अनुसूची में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ हमें बताई गई है। भाग 2 में आता है नागरिकता, जो 5 से लेकर 11 तक है। आप कमेंट करके बताइए नागरिकता अधिनियम किस एक्ट का है, नागरिकता अधिनियम एक्ट किस सन का है। ठीक है, तो भाग 5 से 11 तक है। नागरिकता 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान प्रारंभ हुआ तो कैसी नागरिकता थी, तो ये है, यानी कि 1947 से पहले की नागरिकता। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें एक परमिट नियम लागू कर दिया गया था 1945 के बाद। तो परमिट नियम कब आया था ये आप कमेंट करके बताना। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए, और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के जो अधिकार हैं वो 7 में है। और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योगों के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो बात बताई गई वो 8 में है। और 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अपने यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म। अगर 9 कहता है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली यहाँ की खत्म हो जाएगी। 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि कोई उटपटांग काम नहीं करेंगे, सरकार के विरोध नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, तो नागरिकता बनी रहेगी। अब इनके अंदर कुछ केसेस हैं, केस का हम लोग अभी अध्ययन इसमें नहीं करेंगे, केसेस आप जो है बुक से रीड कर लेना। ये शॉर्ट समरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है विधि के द्वारा उसे विनियमन किया जाना, ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आ जाता है भाग 3 मूल अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार 12 से 35 में है। कितने में है? 12 से 35 तक। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना आप सभी लोग कि 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार 12 में जो है मूल अधिकारों की परिभाषा है। 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं वो 13 में है। और शुरू समता का अधिकार जो शुरू होता है वो 14 से 18 तक है, यानी 14, 15, 16, 17, 18 तक।
यानी कि विधि के समक्ष समता है एक, तो हमारे पास 14 कहता है विधि के समक्ष समता, 15 कहता है धर्म मूल वंश जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, यानी विधि के समान हम लोग कैसे हैं, समान। 15 कहता है धर्म मूलवंश जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि धर्म मूलवंश या जाति के जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जो लोक नियोजन का विषय है उसमें अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, जो आर्टिकल 18 है उसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, हम बोल सकते हैं, समिति बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 आर्टिकल 20 जो कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कुछ अपराध ऐसे हैं उनमें दोष सिद्धि का संरक्षण 20 के तहत मिलता है। 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का में शिक्षा का अधिकार है। अब आप बताइए शिक्षा का अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 21 का में जोड़ा गया और ये अमेंडमेंट कब लागू हुआ, तो 21 काम में शिक्षा का अधिकार है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है, ये हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने में, 23 और 24 में, यानी मानव 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं वो 18 वर्ष से कम के करेंगे तो उसे नियोजन प्रतिषेध है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता में 25 से 28 में है, यानी कि धर्म की 25 से 28। 25 कहता है अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म त्याग सकते हैं, आर्टिकल 25 कहता है हमसे। 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की हमें क्या है, स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में समझा, कोई विशिष्ट धर्म अपनाना है अपना लो, कोई आपको रोकेगा नहीं इंडिया में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी 28 में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के कुछ विधियों का व्याप्ति। 31 का कहता है संपदाओं आदि के, 31 जो है का से लेके घातक हैं। 31 का कहता है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 का कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यकरण है ना। 31 गा कहता है हमसे कि प्रभावी करने वाली विधियों की प्रवृत्ति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 से 35 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो इधर तक हम लोग रखते हैं और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और BKT में जो यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो आपका सेशनल है उसमें केवल 31 तक ही सिलेबस आना है, तो यहाँ तक अपना कवर हो चुका है, तो इतना ज़रूर पढ़ लें आप लोग, एक बार रिवाइज कर लें इसे 1-2 बार।